मैं आपको आज एक बात बताऊंगी। कहते हैं महालक्ष्मी के सर में बहुत दर्द होता है यदि तुलसी के पौधे पर इस प्रकार मजरियां आ जाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो आप क्या कीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलते हुए इन मजरियों को तोड़ लीजिए। और आपके घर में जो विष्णु जी होंगे, लड्डू गोपाल होंगे या कृष्ण की कोई भी तस्वीर होगी, शालिग्राम भगवान होंगे, तो आप उनको ये अर्पित कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तुलसी के पौधे से मजरी क्यों हटा देनी चाहिए? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ। तो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आप एक दूसरे से क्यों लड़ रही हो। माँ गंगा कहती हैं कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसीलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधा की होती हैं। तो लक्ष्मी, आप बताइए कि एक बार पौधे का रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा? माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे 20 लाख में से एक ही बार में मेरा छुटकारा हो जाए। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस सवाल का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तभी माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का श्राप ना भोगें। तब महादेव जी ने इसका एक उपाय बताया कि कार्तिक माह में माँ लक्ष्मी जी तुलसी के रूप में क्यारियों में प्रकट होती हैं और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम भगवान को अर्पित कर दें। ऐसा करने से महालक्ष्मी के पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं आती और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी देती हैं। तुलसी की मंजरी को भगवान कृष्ण को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान भी प्रसन्न होते हैं तथा उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होती